हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये कान्हा जी का 10 नंबर के कान्हा जी की ये पोशाक लेकर आई हूँ। देखो आप, कितनी सिलाइयों से ही बनाई है। और ये देखो, इसका ये जो है, ये पहनाने में कान्हा जी को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। बाजू वजू ये पट्टी की मैंने चोली बनाई है पट्टी के द्वारा, और काफ़ी सुंदर लग रही है कलर भी, और वैसे भी आपको पसंद आएगी। और एक ड्रेस मैंने ये 10 नंबर के कान्हा की बनाई है, और एक ड्रेस मैंने इसी के साथ 5 और 6 नंबर की बनाई है। ये देखो, ये टोपे सहित बनाई है। टोपा मैंने चैन लगा के इसी में जॉइंट कर दिया है। ये 5 और 6 नंबर की है, 2 कलर की है। ये मैंने शुरू से इसकी बॉडी बनाई है, 12-12 फंदों की दोनों बाजू बनाई हैं, और 60 फंदों की ये इसकी बॉडी है, और प्लस और ये चारों तरफ मैंने फिर बाद में पूरा होने के बाद ये किरोसिया की बनाई है। देखो कितना सुंदर डिजाइन लग रहा है, कलर भी कितना सुंदर है, और साथ में मैंने इसका ये टोपा भी बनाया है। ये रहा, ये टोपा है इसका। और ये 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है, डोरी उरी लगा के कितनी सुंदर बनाई है, आपको पसंद आएगी। और मैं आपको एक और 2 कलर की, मतलब 5-6 नंबर की ही 2 कलर की एक पोशाक और आपको बताने जा रही हूँ। मैं इसको आपको फंदे डाल के बताऊंगी कि किस तरह से ये बनानी है। देखो, ये हमने ब्राउन और ये क्रीम कलर लिया है, मल्टीप्लाई की 3 धागे की ये ऊन है, और ये 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है, और इनसे मैं बनाऊंगी। इसमें मैंने ये 23 फंदे डाले हैं। 23 फंदे डालने के बाद मैंने एक रोह उल्टी सीधी तरफ से, एक उल्टी तरफ से उतार ली। अब मैं तीसरी रोह पे आई हूँ। तो आपको क्या करना है, पहला फंदा तो स्लिप करना है, 2 फंदे उल्टे बना के आपको एक फंदे के इस तरह से, एक आगे से एक पीछे से 2 बनाने हैं। आप इन फंदों को हर फंदे पे पूरी सिलाई में इसी तरह से बनाते हुए जाना है। और जब मैं ये बना लूँगी पूरी सिलाई, और उल्टी सिलाई बिल्कुल आपको उल्टी उतारनी है, उसमें ना फंदे बढ़ाने हैं और ना घटाने हैं, बिल्कुल उल्टी ही उतारनी है। चलो मैं इसको उतार लेती हूँ, तब आपको सीधी रहो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, मैंने आपको फंदे बढ़ाने बताए थे कि हर फंदे पे 1 के 2 बनाने हैं। उसके बाद मैंने उल्टी सिलाई पूरी बना ली। फिर सीधी सिलाई पे जब मैं आई, तब मैंने एक सिलाई सीधी तरफ उल्टी और उल्टी तरफ उल्टी, और अब मेरी ये उधर से सीधी सिलाई आ गई है। मैं आपको जो बनाना बताती हूँ वो ज़रूरी बताती हूँ, क्यों वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए आपको जो ज़रूरी है बॉडी में, बाजू में, और गले पे या नीचे की ये बनाने में, वो ज़रूरी स्टेप ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ज़रूरी चीज़ें बताती हूँ। अब ये आई मेरी छठी सिलाई। छठी सिलाई पे आपको किस तरह से फंदे बढ़ाने हैं। ये पहला ये स्लिप कर लिया, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा उल्टा। ये मेरे 3 फंदे आगे के बटन पट्टी के हैं, और एक फंदा मैंने ऐसे बुन लिया, 4 फंदे हो गए। फिर मैंने एक फंदे का 2 बनाया, फिर मैंने 4 फंदे बुन लिए, 3 4, फिर 1 के 2 बनाए इसी तरह से। मतलब 4 फंदे बुनने के, हर फंदे के बाद 1 का 2 बनाना है, और पूरी सिलाई को इसी तरह से उतारनी है, और फिर उल्टी सिलाई उल्टी उतारनी है। तब मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपसे बताई थी छठी रो पे कि हर तीसरे फंदे पे 1 का 2 बनाना है। तो 3 फंदे फिर बीच में लेने हैं, फिर 1 का 2 बनाना है, फिर 3 फंदे लेने, इसी तरह से पूरी सिलाई उतारनी है। फिर उसके बाद मैंने उल्टी उतारी,
फिर उसके बाद उल्टी सीधी तरफ बनाई। और ये अब मैं आपको बाजू और आगे पीछे का अलग करना बताती हूँ। देखो ये 3 फंदे तो मेरे पट्टी के हैं ही, 3 प्लस आप 9 फंदे आगे के कर लो इस तरह से। ये 3 फंदे, 3 2 4 6 9 फंदे हो गए ना सारे। 6 फंदे मेरे आगे के पड़त के हो गए, 3 ये बटन पट्टी के हो गए, 9 फंदे हो गए। अब आप 12 फंदे बुन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने 12 फंदे बाजुओं के निकाल लिए। 6 फंदे तो मैंने मतलब आगे के पड़त के, 3 बटन पट्टी के और 12 फंदे बाजू के। और इसी तरह से ये 3 पट्टी के रहेंगे, काज पट्टी के, 6 फंदे आगे के, 12 फंदे बाजू के। और पीछे हमारे लगभग ऐसे बैठेंगे कि 14 या 15 फंदे। ये सारे फंदे 49 हैं, तो उसमें 12-12 तो हमें बाजुओं में करने हैं और 6-6 फंदे आगे के पड़त में करने हैं। 3-3 हमारे पट्टी के हैं और जो बाकी फंदे बचेंगे वो पीछे के बैक में रहेंगे। अब मैं चलो इन्हें अलग कर लेती हूँ। ये 12 फंदे मैंने बाजू के अलग कर लिए। पहले मैं ये बाजू ही बनाती हूँ, तब आपको दिखाऊंगी। देखो मैंने आपको बताई थी कि ये 12-12 फंदों की बाजू मैंने दोनों तैयार कर ली हैं। और ये अब मैंने आगे पीछे के फंदे सारों को ज्वाइंट कर ली। ये सीम के भी तैयार कर दिए कि बार बार धागा उलझ रहा था, इसलिए अब मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने आगे पीछे के सारे पड़त, पीछे का ये आगे के हैं, ये आगे का है, ये पीछे का। अब इसको एक जगह ज्वाइंट कर लेते हैं। ज्वाइंट करने के बाद फिर हम इनको कम से कम 8-7 सिलाइयाँ बनाएंगे। और 8-7 सिलाई बना के फिर मैं आपको जो है घेरे के फंदे उठाने बताऊंगी कि किस तरह से फंदे हमें ये बढ़ाने हैं या घटाने हैं या कितने फंदे इसमें करने हैं। ये मेरे 34 फंदे हैं। इन 34 फंदों की मैं 8-7 सिलाइयाँ इसी तरह से बनाऊंगी। और बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं घेरे के फंदे बढ़ाऊंगी। देखो अब ये हमने यहाँ तक बना लिए हैं। ये बाजू तो मैंने आपको पहले बताई थी, निकाल दी थी। बाजू वजू निकालने के बाद ये मैंने यहाँ तक बना ली। अब इसे बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब हमें ये नीचे के घेर के फंदे करने हैं। तो पहला फंदा ऐसे स्लिप किया आपने, दूसरा फंदा ये मेरा बॉर्डर का है, इसे ही रख लो। अब हम जो है ये तीसरा फंदा बॉर्डर का नहीं रखेंगे, इसी में से ऐसे करके एक के दो, एक के दो, एक के दो, एक के दो, इसी तरह से करते हुए पूरी सिलाई हमें उतारनी है। फिर अगली सिलाई पे बताऊंगी। तो हमने अब ये घेरे के फंदे बढ़ा लिए हैं, एक के दो, एक के दो करके। अब ये हमारे 65-66 फंदे हो गए। तो अब हम 4 सिलाई बिल्कुल सीधी उतारेंगे, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। और ये हमारा पार्ट 1 में मैंने आपको ये बॉडी बनानी बता दी है। और अब पार्ट 2 में मैं आपको इसका घेरा बनाना बताऊंगी और ये दूसरा कलर इसमें मिक्स करेंगे, तब मैं बताऊंगी।